हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, आज हम लोग मानव पोषण एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे, जो जीएस में काफ़ी जीके में यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर आएंगे, तो इसको क्विकली देख लीजिए। बहुत छोटा कंसाइज वीडियो होगा, बस इसको 2-3 बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको एग्ज़ाम हॉल में फ़ायदा होगा, आपको याद हो जाएंगे कि क्या क्या है। और जो भी हमारे फ्रेंड्स नए आए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इस संबंधित चीज़ की पीडीएफ और इसके अलावा आर ओ 2023 के लिए जो नया फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप चलना है, उसके लिए आपको उसमें जुड़ने के लिए हेल्प मिलेगी। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। विटामिन ए, जिसे कि रेटिनॉल भी कहा जाता है, इससे सबसे महत्वपूर्ण है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें इसका जो स्रोत है, मैं महत्वपूर्ण चीज़ों को ही बस बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम से आने के लिए महत्वपूर्ण है, हर चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। स्रोत में इसके गाजर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में है। इसके अलावा हरी सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंडा, ये हैं। दूध को आप मैक्सिमम चीज़ों में अप्लाई कर सकते। दूध हर जगह लगभग हर विटामिन लगभग मिल जाता है उसमें। विटामिन B1, ये बहुत बार पूछा था है, इसका साइंटिफिक नेम थायमिन कहा जाता है। ये क्वेश्चन में बार बार आता है, थायमिन किसे कहते हैं, तो विटामिन B1। इससे क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है और वृद्धि में रुकावट आती है। इसके स्रोत क्या क्या हैं, अनाज हैं, फलियां हैं, सोयाबीन और दूध। इसके अलावा अगला विटामिन है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान में, ये विटामिन राइबोफ्लोविन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किलोसिस इससे रोग होता है, कमी से इसके। विटामिन B3 है नियासिन या निकोटीन एसिड। ठीक है, विटामिन B3। पेलाग्रा, इससे रोग होता है इसकी कमी से। और इसका स्रोत जो है ईस्ट है, मांस है, मछली है, अंडे हैं, दूध या फलीदार फलियां जो होती हैं, फलियों वाले सब्जियां या फिर फली वाली चीज़ उसमें होती हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड B5 कहते हैं, चर्म रोग से संबंधित होता है। चर्म रोग, वृद्धि में कमी, बाल सफ़ेद होना विटामिन B5 की कमी के कारण होते हैं। इसके भी स्रोत वही अंडे, दूध, मांस, मूंगफली। B6 पायरिडॉक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ये रक्त क्षीणता, चर्म रोग से जुड़ा हुआ है और पेशियों में ऐंठन होने लगता है इसकी कमी से। ठीक है, इसके भी स्रोत लगभग समान हैं, देख लीजिए एक बार। विटामिन B7 बायोटिन, चर्म रोग और बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है B7 बायोटिन। ठीक है, मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी और फल इसके स्रोत हैं। B9 फोलिक एसिड। ठीक है, रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि, वृद्धि में कि उस तरीके से नहीं होता है, बस रुकावट भरा बड़ा वृद्धि होती है, जो डेवलपमेंट होता है शरीर का, तो उसको B9 की कमी से। इसकी भी स्रोत लगभग सेम है। B12 साइनाकोबालामीन, रक्त क्षीणता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछता है। और तंत्रिका तंत्र ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है। इस B12 का हमेशा पूछता है, साइनाकोबालामीन की कमी से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की गड़बड़ियाँ होती हैं इससे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत और जीवाणु महत्वपूर्ण इसके हैं। विटामिन C या फिर स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग इससे काफ़ी फेमस है विटामिन C से। नींबू वंश के फल जो भी होते हैं वो सारे में पाया जाता है, टमाटर, आंवला और सब्जियां। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, सूखा रोग जिसको रिकेट्स भी कहते हैं या फिर ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, हड्डी से जुड़ा हुआ है, हड्डी की कमजोरी होती है इससे, उससे विटामिन D कमी से। इसका स्रोत है मुख्यतः, देखिए, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसके अलावा मछली के तेल, कॉड ऑयल, अंडा आदि, मक्खन। विटामिन E टोकोफेरॉल, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी, विटामिन E बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। तेल, गेहूं, अंडे और जर्दी, सोयाबीन इसके स्रोत हैं। विटामिन K नैप्थोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन,
चोट पर रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, जहाँ चोट लग जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है रक्त स्राव रोकने के लिए। हरी सब्जियाँ, अंडा, सोयाबीन, आंत और बैक्टीरिया आदि इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब इसके लिए बाद देख लेते हैं कि जो खनिज होते हैं महत्वपूर्ण, खनिज और उनके शरीर में क्या कार्य होते हैं। बहुत इसको ज़्यादा चीज़ नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, जिससे इससे ज़्यादा मतलब कि डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। तो सोडियम, तो निम्न रुधिर चाप, सोडियम यानी कि नमक समझिए, पेशियों का ऐठन, ये तंत्रिकाओं को पेशियों की कार्यकिका और हृदय के स्पंदन आदि में उपयोग करता होता है इसका, ठीक है, मतलब ब्लड का प्रेशर उस सब चीज़ों में काम करता है। मैग्नीशियम, भूख की कमी और मितली आने, मानसिक थकान की इसमें शिकायत होती है अगर मैग्नीशियम की कमी है शरीर में तो, ठीक है। लोहा, आयरन बहुत महत्वपूर्ण है, एनीमिया रोग हो जाता है इससे। एनीमिया माने क्या कहते हैं, रक्त की कमी। आरबीसी कणिकाओं का निर्माण करना इसका मेन घटक होता है, मेन चीज़ होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन ही होता है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम कमी से क्या होता है, अस्थि रोग यानी कि हड्डी से संबंधित रोग, ठीक है। अस्थि एवं दांत का निर्माण, रक्त का थक्का जमना सहायता करने, पेशी व तंत्रिका तंत्र के लिए काम करता है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि में समस्या उत्पन्न करता है। हार्मोन का संश्लेषण, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कार्य करने में काम करता है। फास्फोरस, अस्थियों का कमजोर होना। पोटेशियम, निम्न रक्तचाप, ठीक है। जस्ता, भूख की कमी, कुंठित वृद्धि। तांबा, रुधिर क्षीणता या संयोजितकों में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं ये, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बैक्टीरिया और फंगस से जुड़ा हुआ, बैक्टीरिया से, वायरस से और फंगस से जुड़ा हुआ, और प्रोटोजोआ से। कौन सी चीज़, कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण हुआ, कौन सा वायरस के कारण हुआ, कौन सा प्रोटोजोआ के कारण हुआ, कौन सा रोग फंगस के कारण है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है और बहुत कन्फ्यूजिंग भी रहते हैं, ठीक है। तो टिटनेस जो रोग है वो बैक्टीरिया के कारण है, जीवाणु के कारण, ठीक है। इसमें पूरा वाहक जीवाणु को जानने की जरूरत नहीं है, जब SSC में बस इतना ही पूछा जाता है, जीवाणु से संबंधित है या फिर वायरस से संबंधित या फिर फंगस से या प्रोटोजोआ, इस टाइप के पूछा जाता है। तो टिटनेस क्या है, जीवाणु से जनित होने वाला रोग है और नर्वस सिस्टम पे ये प्रभावित करता है। टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया से संबंधित रोग है और आंत को करता है। हैजा, ये भी बैक्टीरिया है, आंत को प्रभावित करता है। निमोनिया, ये फेफड़े को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया है, निमोनिया बैक्टीरिया है। और ये वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के समय में आपको बस याद रहेगा, जैसे ही आप प्रश्न देखें एग्ज़ाम हॉल में आपको याद आ जाएगा। क्षय रोग या कि टीबी, ये फेफड़े संबंधित रोग है, बैक्टीरिया से संबंधित है। प्लेग, ये भी एक बैक्टीरिया है, फेफड़ा और दोनों पैरों के बीच समस्या उत्पन्न करता है। गिनोरिया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिप्थीरिया, देखिए डिप्थीरिया ये श्वास नली संबंधित है और ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। कोढ़, ये तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ध्यान रखिए, कोढ़ में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, फंगस समझते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसका वायरस जो बैक्टीरिया है उसका नाम है। सिफिलिस, ये भी बैक्टीरिया संबंधित रोग है और जननांग को प्रभावित करता है। अब आ जाते हैं वायरस से प्रभावित, जो वायरस के द्वारा जनित रोग हैं उनको देख लेते हैं। AIDS या एड्स, HIV विषाणु होता है, वायरस HIV वायरस परिरक्षा तंत्र मतलब कि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। पोलियो भी वायरस है, ये गला, रीढ़ व तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो विषाणु या श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, मिक्सो विषाणु या मिक्सो वायरस इसका वाहक है। चेचक, ये भी वायरस से संबंधित रोग है और त्वचा को प्रभावित करता है पूरे शरीर पे।
चिकन पॉक्स, ये भी स्किन डिजीज़ है, स्किन को प्रभावित करता है और वायरस से होता है। खसरा, ये भी स्किन को प्रभावित करता है, पूरे शरीर पे होता है और ये एक वायरस है। रेबीज, रैबजो विषाणु तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, एक वायरस से होता है। हार्पीज, ये भी त्वचा को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस बी, ये लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को। तो एक बार देख लेते हैं फिर से कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना हमेशा रहती है। मैं इसको मिटा के फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो एड्स है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, चिकन पॉक्स है, खसरा है, रेबीज है, हार्पीज को हटा भी सकते हैं, और हेपेटाइटिस बी, ये आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। और आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको रिवाइज हो जाए। टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, कोढ़, इसको ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन बहुत करता है, और सिफिलिस, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अब आ जाते हैं प्रोटोजोआ से। सबसे महत्वपूर्ण है मलेरिया। मलेरिया लोगों को लगता है वायरस है, नहीं, जबकि ये प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है प्रोटोजोआ, जिसके कारण मलेरिया होता है। आरबीसी और स्प्लीन यानी प्लीहा को प्रभावित करता है। पायरिया, ये मसूड़ों में होता है, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। निद्रा रोग, बहुत ज़्यादा एक प्रोटोजोआ घुस जाता है तो बहुत नींद आती रहती है, वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अमीबियासिस, पेचिस जिसको कहा जाता है, आंत को प्रभावित करता है। कालाजार या कालाजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। डायरिया, ये भी प्रोटोजोआ है और छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फंगस से संबंधित कौन कौन से, फफूंद से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो दमा, एथलीट फूट, गंजापन और दाद, ये बिल्कुल 4 ध्यान रखिएगा, यही फफूंद से होने वाले रोग हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले को फिर से रिपीट कर देता हूँ। मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग, अमीबियासिस, काला आजार और डायरिया जो हैं प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले हैं। और फफूंद से होने वाले रोग हैं दमा, एथलीट फुट, गंजा या फिर दाद। रोग और संबंधित टीके देख लेते हैं, कौन कौन सा टीका किसके लिए लगता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इसके लिए लगता है DPT, इसी को शॉर्ट में करते हैं। डिप्थीरिया, काली टिटनेस को DPT शॉर्ट में कहते हैं। डिप्थीरिया और टिटनेस को कहते हैं DT। कुत्ता अगर काट लेता है उसको के लिए क्या होता है, रेबीज रोग होने की संभावना रहती है, रेबीज के विषाणु, तो उसके लिए लगता है रेबीज का टीका। टीबी के लिए कौन सा लगता है? BCG का टीका लगता है। BCG का टीका लगता है। पोलियो के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर OPV लगता है। चेचक का टीका लगता है। ठीक है, इस प्रकार ये सारा रोग और जो उसके समाधान वाला रोग और प्रोटीन, मानव पोषण और रोग से संबंधित जितने भी चीज़ें टॉपिक को कवर कर दिया गया है। एक और मैं वीडियो इसके अलावा लाऊंगा जिसमें कि प्रदूषकों से होने वाले रोग, जो जैसे इताई हो गया, ये कैडमियम से क्या होता है, पारे से क्या होता है, मतलब ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में, बहुत वो भी शॉर्ट वीडियो होगा, उसमें कवर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर। और चैनल जो नए आए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, और भी मज़ेदार वीडियो और करंट अफेयर्स हम लोगों का तैयार है। अगला 2 वीडियो लगातार करंट अफेयर्स का आने वाला है, इंटरनेशनल को कवर करेंगे और इसके अलावा संक्षिप्त के कवर करेंगे। तो लगे रहिए UP SSC के लिए। टेक केयर, गुड नाइट।